नमो नमः। भवतां स्वागतम् अत्र। अधुना वयं भारतीवसन्तगीतिः पाठस्य प्रथमद्वयोः पद्योः अर्थं जानीमः। आज हम इस पाठ के प्रथम दो पद्यों का अर्थ जानेंगे। इससे पूर्व हमने इस पाठ का वाचन किया था, इस पाठ को गाया था। अभी आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखना चाहिए आपको। उसके बाद जब आप उसे देख लेंगे तो आपको गाते हुए आपका अर्थ भी उसके साथ साथ आपके मस्तिष्क में चलेगा। तो हमने पाठ के नाम के अर्थ को जान लिया था और पृष्ठभूमि भी पाठ की हम लोगों ने जान ली थी। पूरे पाठ में वसंत ऋतु का मनमोहक, अलौकिक, अविस्मरणीय वर्णन है। इसी को आपने मस्तिष्क में बनाए रखना है। उसी अलौकिक, अविस्मरणीय सौंदर्य को लेखक माँ सरस्वती को दिखलाकर नई वीणा को अर्थात नव चेतना के भावों को जगाने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए हम अर्थ देख लेते हैं। निनादय नवीना मये वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना। अर्थ जानने के लिए अन्वय बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए देखिए, संबोधन, प्रथम कर्ता, कर्म, विशेषण, विशेष्य एवं अंतिम क्रिया, यही अन्वय है। अये वाणी, अये नवीनाम मये। अब संधि आपने सीख ली है तो अलग करना आपको आ रहा है। नवीनाम अये वाणी, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। वाणी इत्युक्ते सरस्वती, वाणी सरस्वती, वाणी की देवी माँ सरस्वती। संबोधन। अये वाणी, अये हे, अये वाणी, हे वाणी, हे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय यानी बजाओ, नवीनाम वीणाम निनादय। अब आराम से आप इसका अर्थ समझिए होंगे। अये वाणी, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हे माँ सरस्वती, नई वीणा को बजाओ। ठीक हो गया। कैसे बजाओ? ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय। और क्या करो? ललित यानी सुंदर, नीति लीनाम, लीनाम यानी युक्त, मृदुम मधुर, सुंदर, जो कानों को सुनने में सुंदर लगे, गीतिम गीत को गायो यानी गाओ। क्या हो गया? सुंदर नीति से युक्त मधुर गीत को तुम गाओ। ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय। सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को तुम गाओ। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। अब इन दोनों का बहुत आसान सा अर्थ हो गया है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय। हे वाणी, हे माँ सरस्वती, नई वीणा को बजाओ। ललित सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाओ या मधुर गीत का गान करो। ठीक है, आगे देखिए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ति लसन्तीह सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीना मयि वाणी वीणाम्। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंती लसंतीह। देखिए क्या है? संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। संधि विच्छेद क्या होगा? लसंती धन इह, दीर्घ हो गया, ई दीर्घ। तो इह, यहीं से अन्वय बनाते हैं। इह, इह यानी इस, इह यानी इस। वसंते, वसंत में, सप्तमी विभक्ति। इस वसंत में, इस वसंत में क्या हो रहा है? अब यहाँ से वसंत ऋतु का वर्णन प्रारंभ है।
इह वसन्ते मधुरमञ्जरी पिञ्जरीभूतमालाः। मधुर यानी मनोहर, सुंदर। मंजरी कहते हैं आम के बौरों को, आम्र पुष्प, आम के फूलों को आम्र पुष्प। पिंजरी अर्थात पीली, पीत वर्ण, पीली हो चुकी, रंग पीली। भूत यानी हो गई हैं, माला यानी पंक्ति, हो चुकी, माला यानी पंक्ति। क्या अर्थ बनाएंगे? इह वसंते मधुरमंजरी पिंजरी भूतमालाः। इस वसंत ऋतु में सुंदर आम के पुष्पों से पीली हो चुकी पंक्ति वाले, पीली हो चुकी पंक्ति वाले सरसा, रस से भरे हुए, सरसा रस से भरे हुए या परिपूर्ण, रसालाः आम्र वृक्षाः, आम के पेड़ों को, आम के पेड़ क्या हो रहे हैं? लसंती, सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। पूरे का अर्थ क्या हो गया? यह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसंती। इस वसंत में सुंदर आम के पुष्पों से पीली हो चुकी पंक्ति वाले, रस से भरे हुए आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। लसंती, सुशोभित हो रहे हैं। और साथ में कुछ और भी हो रहा है। ललित कोकिला काकली नाम कलापाह, एक शब्द और जोड़ेंगे, विलसंती, इसकी हमें आवश्यकता है। ये भी, इसका अर्थ भी है सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और साथ में क्या हो रहा है? ललित कोकिला काकली नाम, सुंदर, ललित सुंदर, कोकिला काकली नाम, काकली नाम यानी बोली, कूजने की आवाज़, सुंदर बोली वाले, कोकिला यानी कोयलों का समूह, कलापाह यानी समूह, क्या हो रहा है? विलसंती, विलसंती सुंदर लग रहा है। ललित कोकिला काकली नाम कलापाह विलसंती, सुंदर बोली वाले कोयलों का समूह भी सुशोभित हो रहा है। उसी को देखकर अये वाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य, हे वाणी नई वीणा को बजाओ। आ गया, बहुत सरल सा है, देख लीजिए। अये वाणी, अन्वय आ गया तो अर्थ आ गया। नवीनाम वीणाम निनादय, ये तो आपको आ गया अच्छे से। ललित नीति युक्तान मधुर गीतिम गाय, ठीक है। इह वसंते मधुर आम के पुष्पों से पीली हो गई पंक्ति वाले रस भरे आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं और सुंदर बोली वाले कोयलों का समूह भी विलसंती सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। उसी को देखकर हे माँ सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, नई नवीन वीणा को बजाओ। ठीक, दूसरे का। अब वसंत ऋतु के दो मनमोहक दृश्य तो दिखा दिए लेखक ने। पहला क्या दिखाया? आम के वृक्ष दिखाए। कैसे आम के वृक्ष? ऐसे जो क्या हो चुके हैं, पुष्प जो हैं पीले हो चुके हैं, ऐसे रस भरे आम के वृक्ष दिखाए। दूसरा दिखाया साथ में कोयलों का समूह, यानी कोयल की कूज वाला सुंदर समूह दिखाया। अब देखिए आगे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवीनाम निनादय नवीना मय वाणी वीणाम। आपने विसर्ग संधि अभी पढ़ी नहीं है, जिसने पढ़ी है उसके लिए अच्छा है। कलिंदात्मजायाः, स के स्थान पर विसर्ग, कलिंदात्मजायाः। अब कलिंदात्म यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो रही, देखिए कलिंद, कलिंद आत्मजायाः, कलिंद आत्मजाया यानी पुत्री। तो कलिंद की पुत्री अर्थात यमुना, ये यमुना का पर्यायवाची भी हो गया बच्चों, यमुना का पर्यायवाची कलिंदात्मजाया। तो कलिंदात्मजाया यमुना के सवानीर, सवानीर कहते हैं बेटा बेंत की युक्त लताएं।
आप बांस का एक छोटा रूप है जिससे डलिया इत्यादि बनती है। वृद्धों के टेकने के लिए आपने जो लकड़ी देखी है जिसके सहारे वो चलते हैं, वो भी बेंत की अगर बहुत अच्छी है तो बेंत की लकड़ी से बनाई जाती है। वो टूटती नहीं है, मुड़ जाती है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि यमुना नदी के तट पर क्या है, बेंत से युक्त लताएं यानी झाड़ियाँ हैं। ठीक है। तो कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे यानी तटे किनारे में, यमुना नदी के बेंत से युक्त तट में, बेंत से युक्त किनारे में क्या हो रहा है, सनीरे, सनीरे यानी जल से, नीर यानी जल, सनीरे यानी साथ है जिसके, यानी जल से परिपूर्ण, जल सहित कहते हैं जिसे हम, जल से परिपूर्ण, समीर यानी समीरे यानी हवा, पवन है, हवा। अब हो क्या रहा है, वो जो यमुना नदी का तट है, और वो तट किससे परिपूर्ण है, बेंत की लताओं से परिपूर्ण तट में जल से परिपूर्ण समीरे यानी हवा मंदम मंदम वहती, हवा क्या हो रही है, मंदम मंदम, धीरे धीरे, वहती यानी बह रही है। अब जल से परिपूर्ण कैसे, यानी शीतल हवा है। जैसे आप एक कूलर चलाते हो, एक उदाहरण ले लीजिए, उसमें क्या होता है, कभी कभी हवा के साथ आपके साथ जल की बूंदें भी आएंगी, तभी तो आपके पास ठंडी हवा आएगी, शीतल हवा आएगी, वरना तो गर्म हवा आएगी। तो वही हो रहा है, जल से युक्त हवा मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे क्या हो रही है, बह रही है। अब उसके बहने से एक शब्द हम लेते हैं सन, यानी उनके बहने से क्या हो रहा है, ये सन एयर वाला नहीं है, सन यानी बहने से, वहती सन, बहने से हो क्या रहा है वहाँ पर, मधु माधवीनाम, मधु यानी मधुर, माधवीनाम मालती पुष्पाणाम, मालती का पुष्प फूल आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप नेट से देख सकते हैं। मधु माधवीनाम, सुंदर मालती की, नताम यानी होता है झुकी हुई, झुक जाना, झुकी हुई, पंक्तिम पंक्ति को, आलोक्य यानी देख कर। ठीक है, क्या हो गया, उस हवा के चलने से जो वहाँ मालती के पुष्प हैं, सुंदर मालती के पुष्प की पंक्ति क्या हो गई, झुक गई है, हवा चल रही है और झुकने से वो तिरछा हो गया है, और तो बहुत सुंदर लग रहा है। कह रहे हैं उसी मालती की झुकी हुई पंक्ति को आलोक्य यानी देख कर, अये वाणी, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादया, हे वाणी नवीन वीणा को तुम क्या करो, बजाओ। बहुत सरल और सुंदर अर्थ हो गया। फिर से आप एक बार देख लीजिए, कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती, यमुनाया बैंतस युक्त तटे, जल परिपूर्ण पवन मंदम मंदम वहती। यमुना नदी के बेंत से युक्त तट में जल से परिपूर्ण पवन, हवा धीरे धीरे बह रही है। उसी के बहने से मधुर मालती की झुकी हुई पंक्ति को देखकर, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादया, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को आप बजाओ। ठीक है, एक बार दोनों का अर्थ देख लीजिए। अब जहाँ पर मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, आप दिमाग में आपके अर्थ चलता रहना चाहिए, जहाँ पर बहुत कठिन शब्द होगा मैं उसका हिंदी कर दूँगा। ठीक है, अये वाणी नवीनाम वीणाम बजाओ, ललित नीति युक्तान मधुर गीतिम गाय, यह वसंते सुंदर आम के पुष्पों से पीली हो चुकी पंक्ति वाले रस से भरे हुए आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, एवं सुंदर बोली वाले कोयलों का समूह भी सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। उसी को देखकर हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को आप बजाओ। कलिंदात्म जाया यमुना नदी के बेंतस युक्त तीरे यानी तट में जल से परिपूर्ण पवन धीरे धीरे बह रहा है।
जल से परिपूर्ण पवन के धीरे धीरे बहने से मधुर मालती के झुकी हुई पंक्ति को देखकर हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाओ। तो ये 2 पद्य हो गए, प्रथम एवं द्वितीय। आप इन दोनों पद्यों का अभ्यास करें और इसमें हर एक शब्द का अर्थ मैंने बता दिया है। आपको हर एक शब्द का अर्थ आना चाहिए, इसमें क्रिया, इसमें कर्ता, सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। 2 संधि से युक्त पद भी आए हैं, एक लसंती है, दूसरा कलिंदात में जाया है, तो ये भी आना चाहिए। और भी संधि पद हैं किंतु स्वर संधि के 2 ही हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।